आप सभी का मेरे YouTube चैनल माथुर की पाठशाला में स्वागत। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि निपुण भारत मिशन के तहत 22 सप्ताह की जो कार्य योजना हमारे विद्यालयों में गतिमान है 1 अगस्त से, उसमें सावधिक आकलन भी हमें करना है। सावधिक आकलन हिंदी और गणित दोनों विषय का होगा। सावधिक आकलन के बारे में इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा 22 सप्ताह की जो कार्य योजना वो गतिमान है और जल्दी सावधिक आकलन का सप्ताह आने वाला है, इसलिए इसके बारे में हमें अच्छे से जान लेना आवश्यक है। साथियों, आज हम हिंदी के सावधिक आकलन की बात करेंगे क्योंकि अगर हम हिंदी और गणित दोनों की एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो हमने सोचा कि क्यों न हम आज केवल हिंदी के शाब्दिक आकलन की बात करते हैं। आइए देखते हैं हिंदी के शाब्दिक आकलन में करना क्या है। सबसे पहले तो हमें जानकारी ये होनी चाहिए कि हमारा जो शाब्दिक आकलन है हिंदी का वो कब कब होना है। तो हमारा जो शाब्दिक आकलन है वो होना है 9वें और 18वें सप्ताह में। हमारा शाब्दिक आकलन 9वें और 18वें सप्ताह में होगा। और कौन से कौशलों पर होगा, कौन से कौशल हैं जिनका हमें आकलन करना है, तो हमारे 2 कौशल हैं, मौखिक भाषा और दूसरा डिकोडिंग। इन 2 कौशलों का हम आकलन करेंगे और उस आकलन में हमें कौन से कालांश में किसका करना है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। हमारा जो कालांश डिकोडिंग का कार्य होगा वो होगा हमारा कालांश 2 व 3 में। यानी कि हमारे जो कालांश हैं, जो हमें 3 कालांश दिए गए हैं, उनमें से जो 2 और 3 कालांश हैं वो डिकोडिंग के हैं और जो पहला कालांश है, प्रथम कालांश है, उसमें हम मौखिक भाषा का शाब्दिक आकलन करेंगे। साथियों, भाषा में शाब्दिक आकलन के लिए 13 दिन की कार्य योजना का प्रावधान है। इस जो योजना हमें दी गई है, इसमें जब हम भाषा का शाब्दिक आकलन करेंगे तो उसमें 13 दिन की कार्य योजना दी है, जो हम जान लेते हैं कि 13 दिन में हमें कौन से दिन क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 दिन में जो पहले 2 दिन हैं उनमें हमें आकलन व समूह बनाना है और तीसरे दिन हमें फिर योजना का निर्माण करना है। अब हम समूह कैसे बनेगा, क्या समूह बनाने में क्या क्या हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, आइए हम उसके बारे में जान लेते हैं। जब हमारा आकलन होगा, आकलन के आधार पर हम देखेंगे जो बच्चे 50% से कम अंक प्राप्त करते हैं उन्हें हम समूह 1 में रखेंगे और जो हमारे बच्चे 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले हैं उन्हें हम समूह 2 में रखेंगे। और जब हमारे समूह निर्धारण हो जाते हैं, समूह बन जाते हैं, उसके आधार पे फिर हम योजना निर्माण करेंगे और उस योजना के आधार पर जो चौथे दिन से 13वें दिन तक हमें कैसे काम करना है, कौन से समूह के साथ क्या करना है, चलिए हम जान लेते हैं। 13वें दिन तक समूह के अनुसार हम कार्य करेंगे। समूह 1 के साथ हमारा रिमेडियल कार्य होगा और समूह 2 के साथ हमारे पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य होगा। तो जब हमारे समूह निर्धारण हो जाएंगे तो हमारे जो चौथे दिन से लेकर 13वें दिन तक जो ये 10 दिन हैं, इनमें हमें रिमेडियल और पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य समूह के अनुसार कराने हैं। और हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जिस समय हम शाब्दिक आकलन ट्रैकर भरेंगे उसमें हमें बच्चे की टिप्पणी ज़रूर लिखनी है। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि हम बच्चे के बारे में टिप्पणी ज़रूर लिखें, उसकी विशेष उसने क्या किया, क्या अचीवमेंट किया उसने, इसके बारे में हम ज़रूर लिखेंगे। आइए हम देख लेते हैं कि वो 13 दिन कौन कौन से हैं। एक वार्षिक ट्रैकर का हमने यहाँ पे उदाहरण लिया है। ये देखिए सर, ये वार्षिक ट्रैकर का हमारा पहला सप्ताह, जो हिंदी का पहला शाब्दिक सप्ताह है, ये है 9वां।
आप जैसे इसमें अगर देख पा रहे हैं, छोटा छोटा इसमें करके दिया है। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर, ये इसमें आप देख रहे होंगे एक बच्चा बैठा है और एक बड़ा व्यक्ति बैठा है, अर्थात इसमें बच्चे और अध्यापक मिलकर काम कर रहे हैं। यानी कि अर्थात अध्यापक बच्चे का आकलन कर रहा है पहले 2 दिन, और फिर समूह बना रहा है, और तीसरा दिन जो आपको दिया है वो कार्य योजना का है कि हमें अगले 4 दिन से 13 दिन तक करना क्या है। तो ये 4 दिन से लेकर के हमारे इस 4 दिन से लेकर के और 13 दिन तक हमारा समूह के अनुसार कार्य हमें करना है। तो ये एक उदाहरण हमने लिया है यहाँ पे, हमारी वार्षिक ट्रेकर का एक ये उदाहरण हम लेके आए हैं कि साथियों को थोड़ा समझ आ जाए कि करना क्या है। तो ये, हालांकि ये वार्षिक ट्रेकर कैसे भरना है इसकी भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ताकि हम हमारे सभी शिक्षक साथी अच्छे से समझ जाएं। अब चलिए चलते हैं कि हमें जो हमारा सावधिक आकलन हिंदी का है उसको कैसे भरते हैं। देखिए सर, हमने एक आकलन प्रपत्र लिया हुआ है। ये देखिए, थोड़ा बड़ा किया था ना, तो ये थोड़ा सा हमें दिख नहीं रहा था। ये देखिए, सावधिक आकलन ट्रेकर का एक प्रपत्र आपके सामने है। ये हमने भरा है। हम यहाँ जिला लिख लेंगे सहारनपुर, अपना जो जिला होगा, और जो हमारा ब्लॉक होगा, जैसे हमने अपना जिला सहारनपुर लिखा, आपका जो भी जिला होगा, ब्लॉक होगा, वो लिख लेंगे, अपने विद्यालय का नाम लिख लेंगे, और आगे किस कक्षा का हम ये आकलन कर रहे हैं वो कक्षा हमें डालनी है। और यहाँ पे इस जहाँ ये अनुक्रमांक है और इसके आगे है बच्चे का नाम, इसमें हम इस लाइन में हम पूरा बच्चे का नाम लिख देंगे, 1 2 3 4, जैसे मैंने 15 बच्चों का नाम लिखा है ऐसे लिख देंगे। और फिर हम उनके अंकों के आधार पर यहाँ पे इनको हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जैसा पहला कॉलम डिकोडिंग है, डिकोडिंग जो होगा वो आकलन प्रपत्र के अनुसार, जो हमने डिकोडिंग का आकलन प्रपत्र भरवाया था, कराया था, उसके आधार पर हम अंकों का निर्धारण किया है। अंकों का निर्धारण जब हम करेंगे तो उसमें अंक लिखेंगे बच्चे के। जैसे हमने रुखसाना के अंक लिखे 4, आमिर के लिखे 3, नीटू के लिखे 6, संजीव कुमार के 5। तो आप देख रहे होंगे कुछ अंकों में हमने गोला बनाया है, कुछ में हमने छोड़ दिया है। जैसे हमने ये रुखसाना के आए अंक 4, तो 4 को हमने गोले में कर दिया। आमिर, जो आमिर है ये भी ऐसे ही कर दिया, लेकिन हमने इसको क्या किया, नीटू को जो 6 नंबर है ये गोले में नहीं किया। क्यों नहीं किया, अब आप समझ लेते हैं। जो हमारे बच्चे समूह 1 के बच्चे हैं उनके अंकों के ऊपर हमें गोला बनाना है, और जो समूह 2 के बच्चे हैं वो हमें उसके गोला नहीं बनाना, उसे झुका तो उसके अंक लिख देने हैं। ये तो बात रही हमारी डिकोडिंग की। अब मौखिक भाषा का आकलन कैसे होगा, वो हमें अपने आप आकलन करना है मौखिक भाषा का एक्टिविटी के माध्यम से। और मान लिया हम किसी दक्षता पर काम कर रहे हैं, आइए हम ऊपर पढ़ लेते हैं। सावधिक आकलन करने के बाद आकलन ट्रेकर भरें और समूह का निर्धारण करें। डिकोडिंग, बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्ज करें। ये अंक यहाँ पे जो लिखे हैं, जो बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं उसे यहाँ दर्ज करना है। और समूह 1 के बच्चों द्वारा लाए गए अंक पर गोला लगाएं। जैसे कि हमने बताया था कि ये गोला लगाना है समूह 1 के बच्चों पर, और समूह 1 के बच्चे कौन है, जो 50% से कम नंबर लाए हैं। मौखिक भाषा विकास, अगर बच्चे लक्षित दक्षताएं प्राप्त कर पा रहे हैं तो उनके आगे टिक लगाना है, यानी कि जो दक्षता हम उस दिन कर रहे हैं मौखिक भाषा विकास के लिए, अगर बच्चा उसको कर लेता, जैसे ये संजीव कुमार है, इसने कर लिया, तो हमने इसके सामने देखो टिक लगाया है। और जो आगे हम पढ़ते हैं, टिक का निशान लगाया। और जो बच्चे लक्षित दक्षताएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनके नाम के आगे हम डैश का चिन्ह लगाएं। जैसे ये डैश का चिन्ह हमने एक बच्चे का लगाया हुआ है। तो ये इस तरह से हमें इस सावधिक आकलन ट्रेकर को भरना है, और उसके साथ अलग से कार्य करें। यानी कि जो हमारा ये बच्चे हैं
गोले वाले और ये डैश वाले, इनके साथ हमारा रिमीडियल कार्य होगा। और जो गोले से बाहर है या टिक वाले हैं, उनके साथ हम पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य करेंगे। अगला कॉलम है हमारा टिप्पणी का। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि हमें टिप्पणी जरूर लिखनी है। जैसे हमने एक बच्चे का लिखा रुखसाना, लेखन कार्य उत्कृष्ट है, यानी कि उसका लेखन कार्य पहले सही नहीं था, अब वो लेखन कार्य अच्छा कर रही है। या कोई पहले सीखने में थोड़ा कमज़ोर था लेकिन अब वो सीख रहा है, सीखने में सुधार हो रहा है, ऐसे लिख लेंगे। हर बच्चे की कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, वो हमें इस टिप्पणी के जरिए यहाँ दर्शानी है। तो ऐसे हम इसका शाब्दिक आकलन ट्रेकर भरेंगे। जब आप लोग इस ट्रेकर आपके सामने होगा और हमने जो बातें आपको बताई हैं इनको आप भली भांति जान लेंगे, तो आप देखेंगे ट्रेकर भरने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ट्रेकर भर लेंगे। तो ये आज हमारा ट्रेकर का, हिंदी में हम शाब्दिक आकलन का ट्रेकर कैसे भरेंगे, हिंदी में शाब्दिक आकलन कैसे करेंगे, इसके बारे में हमने आपको बताया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि ये और लोगों तक भी हमारी वीडियो पहुँचे और इसका लाभ ले सकें। आगे मिलते हैं हम नए अगली वीडियो में, जिसमें हम गणित के शाब्दिक आकलन पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।